बिहार में होली के दिन बड़ा हादसा, सेना की फायरिंग रेंज से बाहर जा गिरा तोप का गोला, 3 की मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पंजाब के दौरे पर, स्वर्ण मंदिर में टेकेंगी मत्था। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन आज, सीएम योगी पूजा अर्चना कर लगाएंगे जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी कल होली मिलन समारोह में हुए शामिल, होली मिलने आए लोगों पर सीएम ने फूल बरसाए। उमेश पाल की हत्या के 13 दिन पूरे, 13वीं के बजाय शांति पाठ का होगा आयोजन, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी पाठ में होंगे शामिल। अभिनेता सतीश कौशिक का निधन, अनुपम खेर ने ट्वीट कर दी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। आगे बढ़ते हैं खबरों पर। खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां सीएम योगी मंदिर में किया रात्रि विश्राम। आज दौरे के दिन सीएम योगी सुबह करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी के दौरे का चौथा दिन आज, सीएम सुबह करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन दरबार। खबर गोरखपुर से है, जहां सीएम योगी ने मंदिर में किया रात्रि विश्राम। गोरखपुर दौरे का चौथा दिन है आज, सीएम सुबह करेंगे पूजा अर्चना। सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन दरबार। खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल की हत्या के आज 13 दिन पूरे हो गए हैं। 13वीं के बजाय शांति पाठ का किया जाएगा आयोजन। दोपहर 12 बजे घर पर आयोजित होगा शांति पाठ। मृतक की आत्मा की शांति के लिए किया जाएगा शांति पाठ। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी पाठ में होंगे शामिल। अतीक पर उमेश पाल की हत्या की साजिश का आरोप। उमेश पाल की हत्या के आज 13 दिन पूरे हो गए हैं। 13वीं के बजाय घर पर शांति पाठ का आयोजन किया जाएगा। खबर प्रयागराज से है, जहां उमेश पाल की हत्या के आज 13 दिन पूरे हो गए हैं। खबर गोंडा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने खेली खून की होली। दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा। प्राइवेट पार्ट पर भी चाकू से हमला किया गया। होली खेल के घर लौट रहा था युवक। थाना कौड़िया के ग्राम ककरहा की पूरी घटना बताई जा रही है। पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने खेली खून की होली। दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से जमकर पीटा, साथ ही प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। खबर गोंडा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने खेली खून की होली। खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 पक्षों में हुआ जोरदार झगड़ा। झगड़े के दौरान कई राउंड हुई फायरिंग। फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली। मामला थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव बाहापुर का बताया जा रहा है।
खबर बुलंदशहर से है, जहां दो पक्षों में हुआ जोरदार झगड़ा। झगड़े के दौरान कई राउंड हुई फायरिंग। फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली। थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव बाहपुर का मामला। करेंगे एक बार फिर से बुलंदशहर की, जहां दो पक्षों में हुआ जोरदार झगड़ा। झगड़े के दौरान कई राउंड की गई फायरिंग। फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली। थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव बाहपुर का मामला बताया जा रहा है। खबर बुलंदशहर से है, जहां दो पक्षों में हुआ जोरदार झगड़ा। झगड़े के दौरान कई राउंड की गई फायरिंग। फायरिंग के दौरान एक युवक को लगी गोली। थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव बाहपुर का मामला। खबर बुलंदशहर से है, जहां दो पक्षों में हुआ जोरदार झगड़ा। झगड़े के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। फायरिंग के दौरान युवक को लगी गोली। थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव बाहपुर का मामला। खबर बुलंदशहर से है, जहां दो पक्षों में हुआ जोरदार झगड़ा। झगड़े के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक को गोली भी लगी है। खबर देवबंद से है, जहां होली खेल रहे दो पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। भाजपा नेता समेत 7 लोग हुए घायल। साथ ही मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों ने दी कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर। देवबंद के मोहल्ला रविदास मार्ग की घटना बताई जा रही है, जहां होली खेल रहे दो पक्षों में विवाद हुआ। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। खबर देवबंद से है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। भाजपा नेता समेत 7 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। दोनों पक्षों ने कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। देवबंद के मोहल्ला रविदास मार्ग की घटना बताई जा रही है। खबर आगरा से है, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश एवं ओलावृष्टि शुरू। दर्जन भर गांव में बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसल को हुआ भारी नुकसान। आलू, गेहूं, सरसों की पकी फसलें हुई बर्बाद। किसानों ने शासन एवं प्रशासन से की मुआवजे की मांग। ब्लॉक पिनाहट क्षेत्र के दर्जन भर गांवों का मामला है ये, जहां तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि शुरू। दर्जन भर गांव में बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि, जिससे कई फसलों को नुकसान हुआ है। खबर आगरा से बता रहे हैं हम, जहां दर्जन भर गांव में बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। आलू, गेहूं, सरसों की पकी फसलें बर्बाद हो गई। खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बीआरसी में लगी आग। बीआरसी में रखे थे स्कूली बैग और किताबें। बेसिक शिक्षा के दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कोतवाली शिवली क्षेत्र का मामला है ये।
खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बीआरसी में लगी आग। बीआरसी में रखे थे कई स्कूली बैग और किताबें। बेसिक शिक्षा के दफ्तर में आग लगने से मचा हड़कंप। कोतवाली शिवली क्षेत्र का मामला। खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बीआरसी में लगी आग। बीआरसी में रखे थे स्कूली बैग और किताबें। बेसिक शिक्षा के दफ्तर में आग लगने से हड़कंप मच गया। कोतवाली शिवली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बीआरसी में लगी आग। बीआरसी में रखे थे स्कूली बैग और किताबें। बेसिक शिक्षा के दफ्तर में आग लगने से मचा हड़कंप। कोतवाली शिवली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग। बीआरसी में लगी आग, जहां स्कूली बैग और किताबें भी रखे थे। बेसिक शिक्षा के दफ्तर में आग लगने से मचा हड़कंप। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। दोस्तों के यहां से होली खेलकर घर लौट रहे थे युवक। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर में होली के दिन भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में मौके पर 2 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक दोस्त के यहां से होली खेलकर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। खबर कानपुर से है, जहां घाटमपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बात करेंगे बाराबंकी की, जहां देवा शरीफ दरगाह परिसर में मौलाना, आलिम और आम मुसलमानों के साथ हिंदू समाज के लोगों ने रंग गुलाल के साथ होली खेली। देवा क्षेत्र में स्थित सैकड़ों सालों से हाजी वारिश अली शाह की दरगाह पर होली पर्व के दिन कौमी एकता के कई रंग देखने को मिलते हैं। होली के दिन यहां देश के अलग अलग हिस्से से सभी धर्मों के लोग होली खेलने पहुंचते हैं। आज पहले की तरह पारंपरिक तरीके से दरगाह पर लोगों ने जमकर रंग खेला और फूलों के साथ भी होली खेली। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां होली के एक दिन पूर्व पथरेवा विकास खंड स्थित मेदीपट्टी में श्री नवदेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में होली मिलन समारोह व प्रतिभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नवदेश्वर महादेव मंदिर के अध्यक्ष सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में ग्राम सभा वासियों, क्षेत्रवासियों व दूर दराज से आए अतिथियों के साथ अबीर गुलाल के साथ इको फ्रेंडली होली खेली गई। ग्राम सभा मेदीपट्टी में परंपरागत होली पहले गांव में घर घर जाकर दरवाजे पर ढोल मंजीरों के साथ फाग गीत गाते थे। इटावा में शिवपाल सिंह यादव होली के दिन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी की समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, नेताजी के बिना पहली बार होली हो रही है। नेताजी हमेशा होली खेलते थे, यहां लोगों से मिलते थे। नेताजी रंगों से, फूलों से होली खेलते थे। इस वर्ष रंगों से होली नहीं खेलेंगे। नेताजी की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती है। नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2024 के चुनाव को लेकर शिवपाल सिंह ने कहा, हम अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाएंगे ही हटाएंगे।
खबर वाराणसी से है, जहां तिथियों के फेर के चलते बाबा विश्वनाथ की नगरी में लगातार दूसरे दिन पूरे उमंग और उत्साह के साथ आतिशबाजी के बीच होलिका दहन किया गया। परंपरा अनुसार होलिका दहन से पूर्व होलिका का विधि विधान से पूजन अर्चना हुई। मंत्रोच्चार के बीच होलिका को लाल सूत से बांधा गया। पूजन सामग्री होलिका में डालने के बाद उसकी परिक्रमा की गई। नगर और ग्रामीण में कई स्थानों पर होलिका की मूर्ति भी लगाई गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच विधि विधान से होलिका दहन की शुरुआत जिले में गोधलीबेला से शुरू हुई, जो देर शाम तक होती रही। इसी के साथ रंगों के त्योहार होली का आगाज भी हो गया। बस्ती जनपद के एक प्राइवेट डॉक्टर के आवास का निर्माण कार्य करने के मजदूर की संदिग्ध मौत के बाद कोतवाली पुलिस ने धारा 302 के तहत आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मजदूर डॉक्टर के घर का काम कर रहा था और लगभग 80,000 डॉक्टर मजदूर का बकाया थे, जिसे मांगने पर भी बार बार उसे धमकी भी दिया करते थे। डॉक्टर सुधाकर पांडे पर आरोप है कि उन्होंने मजदूर की संदिग्ध मौत के बाद कोतवाली पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा और कई घंटे बाद अचानक से शव लेकर मजदूर के घर पहुंच गए और कहा कि वह काम करते वक्त छत से गिर पड़ा है, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि पैसों के लेन देन को लेकर डॉक्टर ने मजदूर की हत्या की है। काम करते थे उसके बाद में वो ज़बरदस्ती काम भी करवाते थे। 8 लाख रुपया बकाया था, पैसा भी नहीं दे रहे थे और ज़बरदस्ती 7 बजे तक आदमियों से सब काम करवाते थे। काम करवाते करवाते गुस्से में कुछ बोल दिए, उनको मार दिया गया जान से। बोल रहे हैं कि छत से जो है गिर गए, लेकिन उनको मारा गया है, उनकी हत्या की गई। उसके बाद जब वो नीचे गिर गए तो हमारे घर पे फ़ोन आया कि आपका जो है यादव जी छत से गिर गए। अब हमको क्या पता है। फिर 5 मिनट के बाद हमारे भाई साहब की लाश हमारे घर पहुंचा दी। उसके बाद फिर वहां आगे पीछे सब लोग लगे थे, लड़के से लिखवा पढ़वा करके उसको जो है डेड बॉडी ला के जिला अस्पताल में जमा कर दिए। उसको रामचंद्र यादव जो एक राजमिस्त्री थे, ब्लॉक रोड पर थाना कोतवाली क्षेत्र में डॉक्टर सुधाकर पांडे के निर्माणाधीन मकान पर ठेके पे काम कर रहे थे। वे वहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए हैं। इसके संबंध में रामचंद्र के भाई द्वारा एक तहरीर दी गई थाना कोतवाली पर। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पूर्ण जिले के इंदापुर में मंगलवार शाम बिजली गिरने से काटी गांव के भरतवाड़े निवासी 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस युवक का नाम ओमकार दादाराम मोहिते है। वह काम के लिए अपने खेत पर गया था। इस बीच देर रात बिजली गिर गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस संबंध में इंदापुर पुलिस ने अचानक मौत का मामला दर्ज किया है। खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार कार ने 3 बाइक को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर के बाद कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।